नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने समकालीन विश्व का इतिहास 1890 से 2008 तक बाय अर्जुन देव, इंदिरा अर्जुन देव। और इस पुस्तक का जो पब्लिकेशन हाउस है वो है ओरिएंट ब्लैक स्वान। बात करें इसके प्राइस टैग की तो 325 रुपये इसका MRP है और लगभग ये आपको 280 से 300 के बीच देखने को मिलती है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसमें आपको 294 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बुक कितनी कारगर है और जितना ज़्यादा इसको रिकमेंडेड किया जाता है टॉपर्स के द्वारा, क्या ये उस लेवल पर खरी उतरती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पेज क्वालिटी की। पेज क्वालिटी, अच्छी पेज क्वालिटी इसमें यूज़ की गई है। अब हम बात करते हैं इनके अगर लेखक की, तो जो अर्जुन देव जी है और जो इंदिरा अर्जुन देव है, इन्होंने NCERT में बहुत लंबे समय तक काम किया है। वहाँ पर इन्होंने अपनी अच्छी अच्छी जो पुस्तकें हैं उनको लिखा है और वे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसलिए ओल्ड NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अर्जुन देव जी का उनमें हाथ ज़रूर मिलता है। अब अगर हम बात करें इसके विषय क्रम की तो इसमें जो प्राक कथन है, उसके बाद आपको इतिहास में विभाजन काल देखने को मिलता है। 1890 से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे यूरोप हो गया, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, जापान हो गया, एशिया, या फिर जितने भी आपके युद्ध हुए या अक्टूबर क्रांति, इनके बारे में इसमें डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा दी गई है। दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया, जब दो विश्व युद्ध हुए तो उनके बीच जो दुनिया था उनका क्या रोल था, वे क्या कर रही थी, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच का जो समय है उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। अगर बात करें 1945 के बाद की दुनिया, तो उसके बाद भी इन्होंने जो है शीत युद्ध हो गया, शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इनके अंदर काफ़ी कुछ बताया गया है। और अगर हम बात करें क्या ये काफ़ी लेंथी है या फिर ये शॉर्ट में बताया गया है, तो जैसे 294 पेज में इतना सब कुछ कवर कर दिया गया है, तो ये बहुत शॉर्ट में बताया गया है ताकि आपको ज़्यादा डीपली ना जाना पड़े और ऊपर से आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 4K क्वालिटी में। पहले इसको ऑन कर लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखेंगे कि इसमें सब कुछ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या क्या इसके अंदर है। और ऐसे ही आप इसका प्रीवियस पेपर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। तो इसके अंदर का मटेरियल की हम बात करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक मानचित्र क्रम देखने को मिलता है कि किस पेज पर कौन सा मानचित्र आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आपको कोई मानचित्र देखना हो तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, आप यहाँ से उन मानचित्र को सिलेक्ट करें, उसका पेज नंबर देखिए और पेज नंबर ओपन करके आप वहाँ से उस मानचित्र को प्रयोग में ला सके। प्राक कथन दिया गया है। इसके बाद इतिहास में काल विभाजन, और जैसे जैसे आप देखेंगे जो फंट है वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, आप इजीली देख सकते हैं, काफ़ी बड़े फंट है। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो इसमें अगर हम बात करूँ लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आपको जस्ट अबाउ एवरेज होना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट बनने का काम नहीं चलेगा। इसकी लैंग्वेज हिंदी मीडियम में खासकर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है हिंदी लैंग्वेज। आपको उसको समझने के लिए कम से कम 3 से 4 बार इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको हेडिंग और उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि चैप्टर 1 फिनिश होने के बाद आपको किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की जिस बुक का हम रिव्यू करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब जल्द ही जब सारी की सारी बुक्स का रिव्यू फिनिश हो जाएगा तब हम टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनका PDF लिंक भी हमको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। चलते हैं आगे। 1890 से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया, अगला पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मानचित्र देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में इसका जो पेज नंबर है वो दे दिया गया है ताकि हम डायरेक्टली इस मानचित्र पर पहुंच सके। जैसे जैसे आगे चलेंगे और आप देख सकते हैं ये दूसरा पार्ट चल रहा है, और जब दूसरा पार्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाइज या ऑब्जेक्टिव वाइज देखने को नहीं मिलेंगे। आपको खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
जैसे आप आगे चलेंगे, थ्योरी है और मानचित्र, बस दो तरह की इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी। पॉइंट वाइज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक थ्योरी है, छोटे छोटे पैराग्राफ में थ्योरी दे दी गई है। और जैसे आप लास्ट में चलेंगे तो लास्ट में बस आपको अनुक्रमणिका मिलेगी, जिसके अंदर जिस जिस वर्ड का प्रयोग हुआ है और जिस जिस पेज पे उस वर्ड का प्रयोग हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू समकालीन विश्व का इतिहास का 1890 से 2008 बाई अर्जुन देव, और पब्लिशर है इसके ओरिएंट ब्लैक स्वान। तो इस रेडिट पर अगर इस बुक की रेटिंग की हम बात करें तो इसको 5 में से मैं 3 स्टार दूंगा। 1 स्टार कट होगा, इसमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं जिससे आप प्रैक्टिस करें, और एक जो इसका पॉइंट कट होगा वो इसलिए होगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको 3 से 4 बार इसको पढ़ना पड़ता है। जैसे इससे पहले बुक हमने प्राचीन भारत बाई एस.के. पांडे का रिव्यू किया था, लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, बहुत अच्छी थी, पढ़ने में मजा आता था। इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे यार क्या है, तो आपको, लेकिन जब आप 2 से 3 बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो 5 में से 3 स्टार मिलते हैं इस पुस्तक को। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।